हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। एक्चुअली इससे पहले भी मैंने डिफरेंशिएशन पे एक वीडियो बना रखा है जिसपे सिंपल से डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, डिफरेंशिएट किसी फंक्शंस को मैंने बता दिया है। उसमें मैंने बताया था किसी दो अगर फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में है तब किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, मोर देन टू फंक्शंस अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तब किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। एंड मैंने ये भी बताया था कि अगर फंक्शन डिवाइडेड फॉर्म में है तब किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। और इसके बाद मैंने चेन रूल भी बता दिया था आपको। तो चलिए आज इसमें हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं। यहाँ पे है इनवर्स ट्रिगो, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो जो फंक्शन होगा इस पे हम लोग बात करेंगे, इसका किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सपोज कर लीजिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू, इसके डोमेन में आप लिख सकते हैं -1 to 1। x कहाँ बिलोंग करता है, -1 to 1। आपको पता होगा साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1। तो इसमें है तो इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, तो चलिए आज इसको सीखने वाले हैं। एक्चुअली मैं अभी एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं और फाइनली आपको सिर्फ मेमोराइज क्या करना है, लर्न क्या करना है। सिर्फ इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इट मींस y इक्वल टू sin इनवर्स x है, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, आपको सिर्फ ये याद करना है। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो चलिए लेट देखिए हमने क्या है, हमने सीखा है कि sin into sin inverse of x is equal to x where x belongs to its domain। अगर x इसके डोमेन में बिलोंग करता है तो sin into sin inverse x is equal to क्या होता है, x होता है। अब ना बताइए ये क्या था आपके पास, पहले से y था, so sin y is equal to क्या हो गया मेरे पास, x। अब sin y is equal to x हो गया तो हम क्या करते हैं कि बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए sin y का क्या हो जाएगा, sin का होता है cos, लेकिन y है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम लोग लिख सकते हैं sin y का cos y और y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1, क्योंकि हमने किसके रेस्पेक्ट में किया है, x के रेस्पेक्ट में किया है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, बट y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो dy अपॉन dx तो मुझे फाइंड आउट करनी है, बस आपके पास cos y जो एक्स्ट्रा फंक्शन है आप इसको RHS में भेज दीजिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y, ठीक है। अब cos y को क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, मेरे पास sin y इज इक्वल टू समथिंग गिवन है यहाँ पे, अगर cos को sin में कन्वर्ट कर दे तो ये आसानी से मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y की क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर y क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल cos y हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि dy upon dx is equal to 1 upon under root 1 minus x square, ये sin inverse x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं cos inverse x की। अब मैं इसे मिटा देता हूं और आप आसानी से लिख लेना, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कुछ होने वाला है नहीं, प्रैक्टिस से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे y is equal to cos inverse of x, ठीक है। x अगेन बिलोंग्स टू -1 to 1। अब यहाँ पे फिर से ले क्या करते हैं हम लोग, cos into cos इनवर्स x इज इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि अगर x इसके डोमेन में बिलोंग करता है तो cos into cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है। नाउ अब ये क्या है, y है, तो सो cos y इज इक्वल टू x, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x साइड क्या है, अब cos y के क्या होता है, माइनस साइन y और y का अगेन dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का 1। अब क्या करके मैंने टोटली भेज दिया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन sin y। अब देखिए जो नेगेटिव था मैंने न्यूमरेटर में भेज दिया, यहाँ हो गया। अब अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y लिख सकते हैं। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, फाइनली देखिए अब यहाँ आपके पास फाइनल जो दिख जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos y इक्वल टू क्या है, x है, x स्क्वायर। ये आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया
cos इनवर्स x का। तो ये बिल्कुल इजी है, अगर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है तो उसमें सिर्फ क्या एक नेगेटिव बढ़ गया है, ये हो जाएगा -1/√1 - x² इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप करते हैं तो। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स वीगो। अब देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है y tan इनवर्स ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू r, ठीक है, देन फिर से क्या हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास x हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या हो गया tan y, सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू tan y इज इक्वल टू x, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, tan y की क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y। मैंने tan x का डिफरेंशिएशन बता रखा है पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर सबसे पहले उसे देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को देखा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अब लाइक कर दो जल्दी से। dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब देखिए sec को tan इनवर्स में आप किस तरह से बदलते हैं, आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, यहाँ तक तो जानते थे। तो चलिए यहाँ फिर से वो फॉर्मूला डाल देते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखिए 1 प्लस सॉरी यहाँ पे y है तो y लिख देंगे, और tan y की जगह पे क्या लिखना है x, सो x स्क्वायर। ये आपके पास हो गया dy अपॉन dx। बस बेसिकली आपको लर्न कितना करना है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बस आपको इतना याद करना है। चलिए अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, थर्ड, ये 3 हो गया। अब इसके बाद फोर्थ देखते हैं हम लोग। अब नाउ फोर्थ नंबर पे कौन सा आने वाला है, cot बेसिकली, सो y इक्वल टू cot इनवर्स x पे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए cot इनवर्स x पे हम बात करते हैं, x कहां से बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है। तो फिर देखिए क्या लिख सकते हैं कि cot इनटू cot इनवर्स x इज इक्वल टू x के बराबर होता है। अब सो cot इनवर्स x इज इक्वल टू y, सो cot y इज इक्वल टू x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड तो हम लोग क्या कर देंगे, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, यहाँ पे y है तो y लिख देंगे, इनटू y का dy अपॉन dx लिख देंगे, और x का हर बार की तरह 1 लिख देंगे। अब फिर क्या करते हैं, बाकी की जितना टर्म्स है उसको RHS में भेज देते हैं। सो RHS में आपके पास बच जाता है dy अपॉन dx, जिसकी हमें रिक्वायर है, इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 कर देते हैं, नेगेटिव को न्यूमरेटर में भेज देते हैं cosec स्क्वायर y। अब cosec स्क्वायर y का फिर आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने याद रखा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 11 में तो बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि 1 प्लस cosec स्क्वायर y इज इक्वल टू cot स्क्वायर y, या अगर आपने थीटा को पढ़ा होगा तो 1 प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। नाउ यहां पे क्या हम लोग लिख देंगे, यहां से लिख सकते हैं हम लोग फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर y। अब देखिए cot y यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा x के बराबर है, सो -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये हो गया आपका dy अपॉन dx वेयर y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। अगर y इज इक्वल टू cot इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब बाकी के दो जो फंक्शंस बचे हुए हैं उन पे भी बात कर लेते हैं, फिर हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे तो काफी यूजफुल होने वाला है। आप हमेशा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिना प्रैक्टिस से कुछ होगा नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है, अब y इज इक्वल टू sec इनवर्स x पे बात कर लेते हैं। और x कहाँ से बिलोंग करता है, ये r से घटा दीजिए -1 to 1, ठीक है, r -1 to 1। अगर इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये इसका डोमेन फंक्शन होता है। तो चलिए फिर अगेन हम लोग क्या कर देते हैं, अगर किसी की भी डोमेन की बात की जाए, अगर उस डोमेन में x में बिलोंग करता है तो ये फाइनली x वैल्यू देता है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे sec y, क्योंकि ये y है, इज इक्वल टू x, ठीक है। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो sec y की क्या हो जाएगा, आपको याद है, sec y इनटू tan y, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1।
अब sec y ऑलरेडी x के बराबर है, तो चलिए आपने क्या लिखना है हमें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको लिख देते हैं यहाँ x, तो आप लिख दीजिए x इंटू 10y। ठीक है, अब x क्या होना चाहिए, अब sec y है, अब यहाँ से हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, तो इसलिए इसमें आप मोड भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें इसका वैल्यू पॉजिटिव देना है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड x। अब देखिए 10y को कैसे लिख सकते हैं, अब 10y को सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं याद आ रहा है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने याद रखा था, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 10, अब देखिए 10 को किस तरह से लिखना होगा, एक्चुअली आपके पास सिर्फ ओनली 10 है, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला था। सो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10 की बात करते हैं तो 10x इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जनरली फॉर्मूलाज आपने क्लास 10 से पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट यूज कर दिया 10y की जगह पे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर y माइनस 1। नाउ अगेन देखिए 1 अपॉन मोड x अंडर रूट, अब देखिए सेक स्क्वायर y की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, x, इट मींस x स्क्वायर माइनस 1। अब ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो गया, सेक इनवर्स x का। ये आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और आपको याद सिर्फ क्या करना है कि अगर सेक इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं। अब मोड लगा तो ज्यादा बेटर है। अब चलिए इसे मिटाते हैं, अब यहाँ पे लिखने वाले हैं कोसेक इनवर्स x, और इसका भी डोमेन सेम होता है। अब चलिए लेट क्या हो जाएगा, अगर आप खुद के डोमेन की बात करते हैं तो ये x के बराबर मिलने वाला है, तो सो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, कोसेक y इज इक्वल टू x। अब यहाँ अगेन डिफरेंशिएट करना है आपको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप सेक y की क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोसेक है ना, तो माइनस हो जाएगा कोसेक y इंटू कोट y, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, x का क्या हो गया 1। अब देखिए ये क्या है, कोसेक y, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको पता है इसका डोमेन क्या था, r-1 से 1, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है इसका। अब इसके बाद क्या है, आप सबको क्या बोल दिया आपने, RHS में भेज दिया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस को आपने क्या करते हैं न्यूमरेटर में रख दिया। अब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अब ये cos y cosec y कितना है, x के बराबर है, तो mod x कर दिया। अब देखिए अब फिर अगेन cot y को किस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर y इज इक्वल टू होता था cosec स्क्वायर y। अगर y की बात करें तो इस तरह से है, तो cot स्क्वायर y इज इक्वल टू cosec स्क्वायर y माइनस 1, cot y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा cosec स्क्वायर y माइनस 1। अब यहाँ पे लिख देते हैं cosec स्क्वायर y माइनस 1। अब देखिए cosec y किसके बराबर है, x के बराबर है, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 1 अब x मोड अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। यह हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x। इस तरह से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और काफी इजी है। इसके बाद भी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके बताऊंगा, लेकिन जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे, जहां पे क्या करेंगे x अगर y कुछ दिया हुआ है तो उसकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बाद फाइंड आउट करके दिखाएंगे। लेकिन ये जनरली अगर सिंपल सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप इस फॉर्म को यूज करके या डायरेक्ट मेमोराइज कर लेना आपको कि cosine इनवर्स x है तो -1 अपॉन अंडर mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से आपको याद करना है। तो चलिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू sin इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का तो डिफरेंशिएशन आपको पता है, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द यूजिंग चेन रूल। चेन रूल आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो किस तरह से, या तो आप इसको पुट कर लीजिए, किसी को y मान लीजिए या इसको t मान लीजिए। अब t यानी sin इनवर्स t, तब तो आपको इजी लगेगा। फिर y को t के रिस्पेक्ट में कर देंगे एंड t को x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। मैं दोनों रूल से बताता हूं, आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू चेन रूल पुट करके बनाते हैं। तो मैंने पुट किया, पुट t = x स्क्वायर प्लस 1। सो देखिए y क्या हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ t। अब अगर इसकी बात की जाए, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, t के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, dy/dt। x के रिस्पेक्ट में करते हैं dy/dx एंड y t के रिस्पेक्ट में करेंगे dy/dt। तो sin इनवर्स t का क्या होता है, आपने याद रखा है 1/1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ तक चलिए आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अरे सॉरी यहाँ पे t है तो अभी t स्क्वायर लिखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं t = x स्क्वायर प्लस 1। इसका रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt, y t का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन dt/dx x स्क्वायर का 2x 1 का 0, यहाँ पे हो गया सिर्फ 2x। क्लियर है। अब देखिए t का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√1 माइनस t की जगह पे क्या आपने पुट किया था, x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आपने लिख दिया। चलिए अब फिर इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई भी कर देते हैं थोड़ा। चलिए 1 माइनस, अब a प्लस b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1। चलिए यहाँ तक आपको पता है। अब इसके बाद मुझे dy/dx निकालना है। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। इस तरह से करेंगे। अब देखिए dy/dx आपके पास क्या मिला है, यहाँ मिला है 1/√1 माइनस x की पावर 4, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 और +1, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल कर देगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शंस हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, और dt/dx क्या हो गया, 2x। तो ये आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 का होगा। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्चुअली जनरली इसको मैंने खुद से एक क्वेश्चंस बनाया था, इस टाइप के क्वेश्चन अब डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, मैंने खुद से लिखा। तो इसमें थोड़ा सा आपको कहीं पे लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ सारे सब नेगेटिव आ गया, क्योंकि दोनों स्क्वायर फॉर्म में है और ये पॉजिटिव हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद से लिखा था, एक आपको प्रोसेस समझाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं y = tan इनवर्स 2x, ठीक है। तो अगर इस 2x को अगर x होता था तो tan इनवर्स x क्या होता था, 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन 2x है तो कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं डायरेक्ट, अब इस बार बताता हूं। dy/dx इज इक्वल टू, अभी आपको सपोज करना है ये x है, कंप्लीट x मानना है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर। 1 प्लस x स्क्वायर होता है, x की जगह पे 2x का होल स्क्वायर, फिर x का फिर करेंगे, 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x का 1 और 2 एज इट इज मल्टीप्लाई होंगे। सो तो 2 1 जा 2, फिर 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 + 2 टू द 4x स्क्वायर हो गया। ये आपका होगा dy/। देखा आपने कितना इजी है। तो इस तरह से किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके, अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से कुछ x में दिया हुआ है विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताऊंगा कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट करके उसको और सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद तब डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपने इस वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब कोई सीख सके। इस प्लेटफॉर्म पे या इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस फ्री में मिलने वाला है, सारे टॉपिक्स का। अब नेक्स्ट वीडियोस में किस टॉपिक पे बनाऊं, और भी आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ रखा है, किसी और चैप्टर पे बात करनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपका कमेंट का जवाब रिप्लाई जरूर दूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर को इंक्लूड करूंगा जो आप लोग कमेंट करेंगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।